एग्जिट पोल में जो रुझान दिखाए जा रहे हैं उसके बिहाफ पर आपको क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? एग्जिट पोल ने भी और दूसरा टोटल मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि भाई 40 से 50 सीटें तक जो है ना भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है। लेकिन जो जनता का रुझान है, जो जनता के हम उत्साह जिस तरह से हम लोग देख रहे थे वोटिंग टाइम में, तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि जैसे 50 प्लस बीजेपी की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की प्रचंड बहुमत से हम यहाँ से जीत रहे हैं। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि इस बार जो भाजपा है वो अपनी रणनीति पूरी जनता तक, अंत्योदय तक पहुंचाने में सफल रही है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की है। अपनी जो मोदी जी के जो ऊपर के जो बातें थी, जो यहाँ के जो इस सरकार की जो नाकामियाँ थी उसको जनता तक पहुँचाने में, जन-जन तक पहुँचाने में वो कामयाब रही है। और मोदी जी का जो उन्होंने यहाँ पर मान लो चाहे कोई भी योजना, आयुष्मान योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी मोदी जी की, वो यहाँ पर सरकार ने लागू नहीं करी। उसका भी लोगों में इस बात का बड़ा वो था, अफ़सोस था कि भई इन्होंने लागू क्यों नहीं करी। तो इतनी अच्छी योजनाओं को बहुत सारे लोग अपना इलाज करवाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। रिटाला विधानसभा की बात करें तो स्थिति कैसी, किस प्रकार से है? देखो, रिठाला विधानसभा, हम अगर पीछे की अगर हम बात करें तो हम 14,000 वोटों से हम ये विधानसभा हारे थे। लेकिन अब की बार प्रचंड बहुमत से हम लोग यहाँ से जीतने जा रहे हैं। कम से कम यहाँ से 25-30 हज़ार वोटों से हम लोग यहाँ से जीतेंगे और इतना अच्छा मार्जिन रहेगा। और इतने वोटों से जीतना, यहाँ से कुलवंत राणा जी ने पहले भी काम किया और अब की बार भी इतना काम करा है, तो बहुत अच्छी जीत के साथ, मार्जिन के साथ हम यहाँ से बहुत जीतेंगे। अगर नतीजे इसके विपरीत आते हैं तो क्या कहेंगे? विपरीत आने की कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है कि विपरीत आएंगे, क्योंकि जनता के उत्साह देख के आप अंदाजा लगा लेंगे कि भाई जो ना कितना उत्साह था जनता में, किस तरह से वोटिंग कर रहे थे। आप जिससे भी आप बात करेंगे यहाँ के तकरीबन जनता ने एक ही बात कही है कि हमें बदलाव चाहिए, बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की हमें दिल्ली में सरकार चाहिए। दिल्ली में सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आज देश कितनी आगे बढ़ रहा है, और इसी प्रकार से दिल्ली में भी जो है ना हम ये चाहते हैं कि दिल्ली का विकास हो। जो इस समय में जो काम हो रहे हैं तो वो गलत हो रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ से महेंद्र गोयल जी भी 50,000 की जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि इस बार जो है वो उन्होंने कहा है, जनता से साफ इस तौर पर वोट मांगा कि अगर मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट देकर इनाम दें। बिल्कुल, अगर उसने काम किया होता तो जनता उसको वोट देती। उन्होंने काम नहीं किया। क्षेत्र में चारों तरफ आप देखेंगे कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने काम किया हो। आप गंदा पानी पिला रहे हो, आप जितनी आपने सीवर लाइनें बिछाई हैं सारी ब्लॉक हुई पड़ी हैं। जो नालियां हैं आपकी डबल इंजन की सरकार है, नालियां ब्लॉक हैं, गलियां ब्लॉक हैं, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो इसलिए पब्लिक क्यों वोट देगी उसको? तो उसको वोट इसीलिए नहीं दिया है पब्लिक ने, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को, आपके कुलवंत राणा जी को वोट दिया है पब्लिक ने। उनको अच्छे बहुमत से जिताने की जो है ना ये इतना वोट दिया है, तो प्रचंड बहुमत से उनकी जीत होने वाली है। इस जीत में किसका समर्थन देख रहे हैं? किस तरह के जो स्थानीय स्थानीय नागरिकों ने जो मुद्दे चुने हैं वो अपने स्थानीय मुद्दे चुने हैं, या राष्ट्रीय मुद्दे, या फिर मोदी जी के नाम पर वोट दिया? नहीं, देखो, ये इलेक्शन दिल्ली का इलेक्शन है। यहाँ पर दिल्ली की समस्याओं पर लोगों ने वोट दिया है। दिल्ली में इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं उनमें डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। जो इन्होंने पानी की समस्या है, पानी लोगों को गंदा पानी पिलाया, कहने को फ्री पानी है। उधर जो बिजली की समस्या है, कहीं भी अगर कोई भी काम करवाना था बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। क्षेत्र में कोई भी इन्होंने काम किया, कोई राशन कार्ड इन्होंने नहीं बनवाया, कोई पेंशन इन लोगों ने नहीं बनवाई, तो कैसे ये काम होगा? कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। रिठाला विधानसभा में एक ही चेहरा बार बार आना, इसको कितना उचित समझ पा रहे हैं? तो जो काम करेगा वो आएगा। इन्होंने काम किया, क्षेत्र में पहले भी बहुत सारे काम किए हैं और आगे भी लोगों को यही उम्मीद है कि पीछे इन्होंने काम किया था और अब की बार भी ये काम करेंगे। तो इसलिए जो ना उस चेहरे की बात नहीं, काम करने वाला आदमी चाहिए। जो आदमी काम करेगा वो आएगा। सीएम चेहरे के रूप में किसको देखते हैं? जो भी भारतीय जनता पार्टी में कोई सीएम चेहरा वो नहीं है। जो भी चुन के विधायक आएंगे उनके सहमति से, जो भी जिसको भी लीडर मानेंगे उनकी सर्वसम्मति से ही जो है ना उस लीडर को चुना जाएगा और वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। जैसे कि पहले भी चुनाव हुआ और महेंद्र गोयल और कुलवंत राणा वर्सेस आपस में दोनों ने पहले भी चुनाव लड़ा जिसमें कुलवंत राणा ने हार का सामना किया। तो इस बार क्या लगता है कि दोनों इस बार भी आपस में टक्कर में थे, तो क्या कितना इफेक्ट रहेगा दोनों का? तो पहले में और आज में क्या फर्क है कि पहले ये लोग आए थे तो उस समय लोग ये चाहते थे कि भाई नए लोग आए हैं, इन्होंने इतने वादे किए थे,
बहुत सिंपल लोग बन के आए थे, साधारण आदमी हैं, आम आदमी हैं। इन्होंने ऐसे लोगों में इस प्रकार का वो दिखाया कि हमारे जैसा शरीफ आदमी कोई नहीं है और हम बिल्कुल आम आदमी हैं, आप नागरिक की तरह से काम करेंगे, लोकपाल बिल लेके आएंगे, हम ये करेंगे। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना ये करेंगे। तो लेकिन वो सारा खोखला बातें थी, इनकी बातों में हम लोग आ गए। हमने अपने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए उसमें और आज में बहुत फर्क है।